श्वेता श्रीवास्तव। चलिए फटाफट से आपको बता देती हूँ कौन कौन सी खबरें आप डिटेल में आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि वाराणसी की बात करेंगे। नगर निगम और संत समाज के बीच टैक्स नोटिस को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपके सामने होगी डिटेल में। निगम प्रशासन ने मठों और मंदिरों को लाखों रुपए के बकाया टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा है। यह खबर होगी। अमेरिका से भारत को शक्तिशाली अपाचे H-64E फाइटर प्लेन मिले हैं। इसे हवा में उड़ता टैंक भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसको लेकर भय का माहौल है। यह खबर डिटेल में आगे आपके सामने रखने वाले हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए का कर्ज और 74 लाख की देनदारी जिसे चुकाने के लिए किसान को अपनी किडनी बेचनी पड़ी है। यह खबर डिटेल में होगी। महाराष्ट्र की खबर। इसके अलावा आपको बताऊंगी दिल्ली में पोल्यूशन का सोल्यूशन मिल गया है। दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन पर नया रूल लगाया। क्या है ये रूल, आगे पूरी डिटेल में ये स्टोरी आपके सामने होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं मोहाली से आ रही है। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड में बड़ा एक्शन। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद हरपिंदर उर्फ मिड्डू गिरफ्तार हो गया है। 15 दिसंबर को कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचोरिया की हत्या कर दी गई थी। 10,000 की भीड़ के सामने सेल्फी लेने के बहाने हत्यारों ने गोली मार दी थी। मोहाली के सास नगर इलाके में पुलिस को हरपिंदर के आने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोका, लेकिन हरपिंदर ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी एक्शन लिया। इस फायरिंग में हरपिंदर उर्फ मिड्डू घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो आपको याद होगा हजारों की भीड़ में कैसे कबड्डी खिलाड़ी का सेल्फी लेने के बहाने इन्होंने उन्हें अमित मालवीय ने दावा किया कि लोकसभा के जिस टीएमसी सांसद ने ई सिगरेट पी थी वो कीर्ति आजाद थे। अमित मालवीय ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद इसमें ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी से उन्होंने जवाब मांगा है इसको लेकर। उन्होंने पूरा वीडियो ट्वीट किया अमित मालवीय ने सर, और ई सिगरेट का पूरा वीडियो ट्वीट किया। ई सिगरेट का आई कांट कमेंट ऑन व्हाट एवरीवन सेज लीडर ऑफ अनदर पार्टी। आई डू नॉट बिलीव पार्टी बट मैन्युफैक्चर्स सर। अमित मालवीय ने पूरा वीडियो ट्वीट किया। अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर सदन में अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद को लेकर क्या कहा था। पहले सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। 1 मिनट व्यवस्था सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। 1 मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अब एक बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के सांबा से बता देते हैं। यहाँ 3 आतंकियों की खबर मिल रही है। जहां 3 आतंकियों की खबर मिलने के बाद बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जिस इलाके में आतंकी देखे गए थे उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी सुरक्षा बल के जवानों को दी और उसके बाद जम्मू पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। ये बेहद घना जंगल है। चप्पे चप्पे पर जवान अब तलाशी ले रहे इन आतंकियों की खोज की जा रही है। स्थानीय लोगों ने आतंकियों को देखा था, उसके बाद जानकारी इन्होंने दी, जिसके बाद अब देखिए ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है उन्हें ढूंढने के लिए। घने जंगलों वाला इलाका है, ऐसे में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन चप्पे चप्पे की तलाशी हमारे जवान ले रहे हैं। यहाँ के मानसर के लोकल लोगों ने यहाँ पर 3 संदिग्धों को देखा। उनको देखने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी सांबा, भारतीय सेना और साथ में सीआरपीएफ की तरफ से इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। तलाशी अभियान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चलाया जा रहा है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगे, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से मैसिव कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि इन तीनों संदिग्धों की धरपकड़ की जा सके। उधमपुर में हाल ही में ही हमने देखा था कि किस तरीके से सेना, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। वहां पर भी 3 आतंकियों की छुपे होने की खबर है और लगातार वहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। ऐसे में जैसे ही सांबा के मानसर इलाके में जानकारी मिली कि इस इलाके में 3 संदिग्ध देखे गए हैं, उसके बाद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी सांबा और
साथ में भारतीय सेना सीआरपीएफ किस तरीके से इंटेंसिफाइड सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये घने जंगल का इलाका है, यहाँ पर विजिबिलिटी बेहद ज्यादा जीरो है। पाकिस्तानी आतंकी ये प्रयास करते हैं कि इन जंगलों को हाइड आउट बनाया जा सके ताकि हमारे सुरक्षा बलों की आंखों से बच सके, लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना एसओजी सांबा लगातार इन घने जंगलों में सर्च कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन संदिग्धों की धरपकड़ की जा सके। मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे लॉरेंस गैंग के शूटर्स का दिल्ली में एनकाउंटर, लेकिन अभी देख लीजिए धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी पर कैसे कसा है शिकंजा। और हैरी बॉक्सर गैंग के 5 शार्प शूटर्स को पकड़ा है। इसमें से 2 शूटर्स 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में हुई प्रीत पैरी की हत्या में शामिल थे। पकड़े गए शार्प शूटर्स के नाम अंकुश, पीयूष पिपलानी, कुंवरवीर, लोकप्रीत और कपिल खत्री हैं। तो लॉरेंस के शूटर्स पकड़े गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 5 शार्प शूटर है ये। तो लॉरेंस गैंग पर ये बड़ी स्ट्राइक हुई है। लॉरेंस के शूटर्स अब पुलिस के शिकंजे में है। ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली की स्पेशल सेल लगातार इनको पकड़ने के लिए ट्रैप कर रही थी, काम कर रही थी। पिछले 5 महीनों में 3 हत्या की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। तो काफी वक्त से इन शार्प शूटर्स की तलाश पुलिस की टीम कर रही थी, स्पेशल सेल कर रही थी और आखिरकार इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आज पकड़े गए शूटर्स लॉरेंस गैंग के लिए कितना बड़ा डेंट है। तो चलिए आपको वो बता देती हूँ। दरअसल पकड़े गए शूटर्स लॉरेंस आरजू और हैरी बॉक्सर के जो गैंग के लड़के हैं वो हैं। ये देखिए, हम आपको एक एक करके डिटेल दे रहे हैं जिन लोगों को पकड़ा गया है। पिछले 5 महीने में 3 हत्या की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बताती हूँ, चंडीगढ़, पंचकुला, अमृतसर में इन्होंने 3 हत्याएं की थी। इनको काफी वक्त से तलाशा जा रहा था। दिल्ली एनसीआर में लगातार उगाही का, रंगदारी मांगने का जो इनका कारोबार है उस पर ये काम कर रहे थे। दिल्ली में कई कारोबारियों को इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उगाही नहीं करने पर। पुलिस को शूटर्स की दिल्ली आने की जानकारी मिलती है, जिसके बाद सेल एक्टिव होती है। सराय काले खां इलाके से पुलिस ने इन शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब इनके ऊपर एक्शन तेज होगा। तो इन शार्प शूटर्स के पकड़े जाने की वजह से लॉरेंस गैंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये लगातार कई क्रिमिनल वारदात को अंजाम दे रहे थे। चंडीगढ़, पंचकुला, अमृतसर में 3 हत्याएं इन्होंने हाल में ही की थी। लगातार कारोबारियों को धमकाने का काम भी इनकी तरफ से किया जा रहा था। इन अरेस्ट से मैं समझता हूं कि पीछे ऑलरेडी हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट सफलता हासिल की थी, जहां पे जो हैरी बॉक्सर के लड़के पकड़े गए थे उसके बाद से हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन की कॉल्स में काफ़ी गिरावट आई थी और ये इस ग्रुप का बचा हुआ मॉड्यूल था जिसको ठीक ठाक डेंट पहुंचाई गई इनकी अरेस्ट से। तो ये 3 मर्डर केसेस जो हैं उनके प्राइम एक्यूज जो हैं वो पकड़े गए हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनके पास से वेपन्स भी मिले हैं, एमुनेशंस भी मिला है। अब बात उत्तर प्रदेश के मेरठ की। क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों तरफ से फायरिंग और पथराव शुरू हो गई। इस दौरान फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताइए, बेहद खौफनाक है और इस शख्स ने बुर्के की झूठी शान के लिए पत्नी के साथ साथ 2 मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद सोचिए सिर्फ बुर्के को लेकर था। पत्नी के बिना बुर्के के बाहर जाने से नाराज था। पत्नी की हत्या की इसने साजिश रची। फारूक ने पत्नी को रात में बहाने से जगाया। पहले से तैयार फारूक ने कट्टे से गोली मार दी पत्नी को। गोली की आवाज से 14 साल की जो बेटी थी वो जागी। बड़ी बेटी जब वहां पहुंचती है तो फारूक ने उसे भी गोली मार दी। आवाज से फारूक की 6 साल की छोटी सी बच्ची वो भी उठ गई। तो 2 हत्याओं को छुपाने के लिए छोटी बेटी की भी उसने गला दबाकर गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद पहले से ही शौचालय के लिए खोदे गए गड्ढे में तीनों शवों को दफन कर दिया। मिट्टी भरने के बाद गड्ढे के ऊपर ईंटें लगा दी और सोचा कि उसका ये जुर्म कभी सामने नहीं आएगा। का फाइनल बैच भी भारत को मिल गया है और इसके साथ ही भारत के पास अब 6 लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं। इससे सेना की ताकत और बढ़ गई है। अमेरिका से आए इन हेलीकॉप्टर्स को गाजियाबाद के पास हिंडन एयर बेस पर उतारा गया और अब इनकी जांच के बाद इन्हें सेना में शामिल किया जाएगा। बॉर्डर इलाकों में निगरानी करने, दुश्मन पर हमला करने में हेलीकॉप्टर बेहद कारगर हैं। इन्हें पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा ताकि दुश्मनों पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। और चलिए आपको बताते हैं, दुनिया में लोहा मनवाने वाला फ्लाइट टैंक यानी कि अपाचे अब भारतीय सेना का हिस्सा बना है। मार्च 2024 में पहले बैच में 3 हेलीकॉप्टर हमें मिले थे। दूसरे बैच में भी भारत को 3 अपाचे मिले थे। पाक बॉर्डर पर तैनात किए जाएंगे अपाचे हेलीकॉप्टर्स। अपाचे दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर है, यानी उड़ता हुआ टैंक। हेल फायर मिसाइल 70 mm रॉकेट से लैस होता है।
30 mm की चेन गन से फायरिंग की इसमें क्षमता होती है। साथ ही सोचिए बख्तरबंद गाड़ियां और बंकर तबाह करने की भी ताकत रखता है ये। दिन हो या रात दुश्मन पर हमले करने की सटीक ताकत इसके पास है। दुश्मन की निगरानी करने की भी क्षमता, यानी दुश्मन की हर हरकत पर निगाह रखने में भी ये कामयाब होता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको मोहाली से बताते हैं। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। एनकाउंटर में तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके गाड़ी का भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर भी एक्सपायर हो चुका है तो उसको फौरन से रिन्यू करवा लें, क्योंकि अब अगर ऐसा नहीं होगा तो पेट्रोल डीजल आप नहीं भरवा पाएंगे, क्योंकि तेल भरवाने के लिए वैध पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। BS6 से कम मानक वाहन दिल्ली में आए तो सील भी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी BS3 स्टैंडर्ड की गाड़ियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार का ये बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर ये सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया कल से दिल्ली में पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही पेट्रोल डीजल मिल पाएगा। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा गाड़ियों में तेल नहीं भरे जाएंगे। साथ ही साथ BS6 MS कम मानक वाले वाहनों की एंट्री दिल्ली में बैन होगी। अगर गलती से एंट्री किया भी तो गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और आपको चलिए फटाफट से भी बता देती हूं कि क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह के एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। अगर गाड़ी BS6 है तो ये भी आप चेक कर लें कि आपकी गाड़ी BS6 है कि नहीं। वो आप कैसे चेक करेंगे तो चलिए वो मैं आपको बता देती हूं। तो BS6 को गाड़ी को कैसे पहचान सकते हैं? RC यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें। इमिशन नॉर्म्स BS6 सबसे भरोसेमंद तरीका है। दरअसल बोनट या साइड में जो स्टिकर होता है, जो कि ज्यादातर गाड़ियों में स्टिकर लगा होता है, स्टिकर पर BS6 लिखा होता है अगर गाड़ियां BS6 होती हैं। गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो जरूर चेक करें। अप्रैल 2020 के बाद बनी गाड़ी BS6। पुरानी स्टॉक की गाड़ियां हालांकि अपवाद में आती हैं, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी गाड़ी भी कहीं BS6 तो नहीं है, क्योंकि उसकी एंट्री पर फिलहाल बैन लगा हुआ है। अब जरा ये भी जानना जरूरी है कि कल से दिल्ली में जो नया निगम लागू हो रहा है उसमें क्या कुछ नया है। तो कल से दिल्ली में बिना PUCC के पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाले, यानी कि बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सिर्फ PUC गाड़ियों को ही पेट्रोल डीजल मिलेगा जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा कल से BS6 स्टैंडर्ड के नीचे की गाड़ियों पर पाबंदी भी लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ढोने वाले ट्रक भी नहीं चलेंगे। पोल्यूशन को लेकर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली में। नियम तोड़ने वालों के कार और ट्रक जब्त तक कर दिए जाएंगे। अगर नियम तोड़कर एंट्री की जाती है तो सीज कर दिए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों पर यह एक्शन होगा। सरकार ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में हर कोई अपनी तरह से योगदान कर पाए। टाइम्स नेटवर्क का इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 के मेगा मंच पर 2047 विकसित भारत मिशन पर सबसे बड़ा मंथन जारी है। कहते हैं कि दिल्ली में ये सेवा 1 जनवरी से भारत टैक्सी के नाम से शुरू हो रही है। इससे क्या होगा? ओला उबर के जवाब में भारत टैक्सी आई है। टैक्सी ऑटो के ड्राइवर का मालिकाना इसमें हक होगा। ओला उबर में 20% कमीशन के मुकाबले 0% कमीशन होगा, यानी कि ड्राइवर को सीधे सीधे 100% कमाई मिल जाएगी। यानी कि जो उसका खर्च होगा, जो उसका मेहनताना है, वो 100% उसको मिलेगा। पीक आवर्स में भी किराया पारदर्शी और स्थिर होगा, जैसा कि बाकी ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों में नहीं होता है। ओला उबर में पीक आवर्स में किराया बहुत महंगा होता है, आपने भी ये फील किया होगा। पुलिस थानों से भारत टैक्सी ऐप जुड़ा रहेगा, यानी सेफ्टी का खास फीचर्स होगा। अब तक 56,000 ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। पहले चरण में 100 महिला ड्राइवर्स भी इससे जुड़ेंगी ताकि महिलाओं की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा सके।